तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओवरलॉर्ड 4 के एपिसोड 7 के अंडरवर्ड्स पेगन। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो कॉगो के एडवांस पार्टी लीडर था योस, वो बताता है अपने क्लैन लीडर योरू को उन ब्लैक नाइट्स के बारे में कि कैसे उनके डर के मारे वो वहाँ से भाग गए थे। और उसको भी यही लगता है कि ये गॉलेम्स हो गए जो ड्वार्फ ने बनाए थे और उनके पास ये और भी हो सकते हैं। तब इन्हें न्यूज़ मिलती है कि उनके शहर की ओर कोई आ रहा था। और ये न्यूज़ सुन के जो योरू कहता है योस को कि जो अपनी आर्मी थी उसे लेके वहाँ पहुँच जाए और तब तक वो ड्राइवर के पास जाके उनकी मदद मांगेगा ताकि वो बोथ साइड से अटैक करके उन पर इम्पैक्ट डाल सके। तो उसके बाद योरू जाता ड्रैगन लॉर्ड उलास्टीरो के पास उसकी मदद मांगने के लिए और बदले में उसे गोल्ड देता है। तो उसकी मदद चाहता है वो उन डॉग्स को हराने के लिए। तो जो वहाँ पे थोड़ा विचार करते ड्रैगन्स और बाद में इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ड्रैगन लॉर्ड की जो एक बीवी थी उसका बड़ा बेटा हैजीमाल था, वो उसको बेचने की डिसाइड करते हैं क्योंकि वो आराम से एनिमी की स्ट्रेंथ को एनालाइज कर सकता और एस्टिमेट कर सकता उनके पास कितनी पावर है और साथ में वो नेगोशिएट भी कर सकता है अगर जो ये चीज़ उनके फेवर में होती तो। बट जो हैजीमाल था वो अपने रूम में बंद रहता और उसका जाने का कोई मूड नहीं था। लेकिन जो ड्रैगन लॉर्ड था उसे लेने के लिए अपने आप चाहता और इसका डोर था उसे डिस्ट्रॉय से कहता कि जो डॉग्स थे वो कवर पर अटैक करने वाले हैं तो उनकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। तो उसका कोई मूड नहीं था जाने का, नहीं उसके जो फाइटिंग स्किल्स थे वो ज़्यादा सही थे बट फिर भी उसे जाना पड़ता है। तो सोचता है कि वो बस एक्टिंग है टफ दिखने की ताकि उसको देख के जो लोग थे वहाँ से चले जाएं। और तभी वहाँ पे पहुँचते हैं आइंस और उसके साथी और उनको देख के कहता है वहाँ से वापस जाने के लिए और उनका रीज़न पूछता है कि वहाँ पे वो क्यों आए थे। लेकिन जो आइंस था उसे देख के बहुत डिसअपॉइंटेड था क्योंकि जो फॉल्स ड्रैगन का साइज़ था वो उसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा था। और तभी बताता है हाजीमाल कि वो फॉल्स ड्रैगन का बेटा है। तो आइंस अपनी पावर दिखाने के लिए उस पर अटैक करने वाला था लेकिन इससे पहले ही जो हाजीमाल था वो सरेंडर कर लेता है क्योंकि जो आइंस को देख के उसे उसकी पावर का अंदाज़ा हो गया था। और जो अपना हाजीमाल था वो एक रेयर स्पीसीज़ थी अपने स्पीसीज़ के अंदर भी। तो जो आइंस था उसे बख्श लेता है और इसके बाद जो आइंस था वो पूछता है हाजीमाल से और ड्रैगन्स के बारे में। तो इसे बताता कि वहाँ पे 4 बड़े ड्रैगन और जो 15 छोटे ड्रैगन थे जो कंपैरेबल थे उसके साइज़ के। तो इसके बाद जो आइंस था वो देता है औरा को हाजीमाल को। तो और अपने आप को मास्टर प्रूव करने के लिए या फिर एक्नॉलेज करने के लिए उस तरह मैजिक को एमिट करती है जिससे जो हाजीमाल था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता और वहीं पे यूरिनेट कर लेता जो काफ़ी वियर्ड था। तो इसके बाद जो आइंस कहता है शेल्टर औरा को कॉगो से डील करने के लिए और तब तक वो जो ड्रैगन्स थे उन साथ डील कर लेगा। तो जब वो रास्ते में जा रहे हो ड्रैगन के पास तो जो गोंडो की वजह से वो प्रॉमिस करता है हाजीमाल को कि उसकी मदद होगी वो उसको स्पेयर कर देगा। तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं वो तो हाजीमाल कहता उन सबसे कि जो आइंस था वहाँ पर अपने रूल करने आया था लेकिन जो ड्रैगन लॉर्ड था इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आइंस उन्हें एक चांस देता है जब सबमिट करते हैं तो उनको ज़िंदा छोड़ देगा। लेकिन जो ड्रैगन लॉर्ड था वो सब मजाक लग रहा था तो वो एक अटैक में मर जाता है। तो उसका जब पूछता है उन सबसे कि जो हाजीमाल की माँ कौन सी है वो सिर्फ उसको स्पेयर करेगा। जो तीनों उसकी वाइफ थी वो एक साथ कहती हैं कि वो उसकी मदर है जो एक सही ट्रुथ भी था। तो उसके बाद प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वो उन सबको छोड़ देता है। और इसके बाद जो आइंस उन तीनों कहता जितने भी ड्रैगन्स थे सबको इकट्ठा करने के लिए और इन्हें इन्फॉर्म करने के लिए उनके नए रूलर के बारे में। और जो हाजीमाल कहता है वो ड्वार्फ्स के डॉक्यूमेंट लाने के लिए और इन द मीन टाइम जो गोंडो कहता है आइंस को उनकी ट्रेजरी ओपन करने के लिए ताकि जो बुक थी रूइन स्मिथिंग की वो उसे वहाँ से ले जा सके। तो यूज़ करता है अपना आर्टिफैक्ट और इसे खोल देता और जो पूरा रूम फुल था गोल्ड से। तो उसका दिखते हैं शेल्टर और जो एक कॉग को डील करने के लिए जा रहे थे और शेल्टर को लगता है कि वहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं था। तो आइंस ने बिल्कुल इनकरेक्टली गैस किया था। इसे और बताती है कि जो आइंस था वो ऐसा कभी नहीं कर सकता और उसे पहले से पता था कि डेथ मरे थे गिरने की वजह से और उसने उसको चुप रहने के लिए इसलिए किया था ताकि जो शेल्टर थी उस सब चीज़ों को देख पाए और जितनी पॉसिबिलिटी थी सबसे डील कर पाए। मतलब सब कुछ किया था उसकी भलाई के लिए। और वहाँ पे जो क्वागवा थे वो बहुत सरप्राइज थे कि सिर्फ 2 एनिमी उनसे लड़ने के लिए वहाँ पे आ रहे थे। तो ड्यूरू उनसे पहले जब बात करने की कोशिश करता और सबको कहता अगर इस चीज़ में मर जाता तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो शेल्टर बताती है कि वहाँ पे उन्हें मारने के लिए आए थे, अगर सबमिट कर लेते हैं तो सबको जिंदा छोड़ देंगे। पर जो ड्यूरू क्या था कि 60,000 थे कॉगा संख्या में, तो उनके पास कोई रीज़न नहीं था सबमिट करने का। तो इस पर कहते हैं शेल्टर उनके पास एक और ऑर्डर भी था कि अगर सबमिट ना करें तो उनके
नंबर थे उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। तो शेल्टर उन्हें कहती हैं आपस में लड़के मरने को, जब तक ये 4000 फीमेल 4000 मेल और 2000 सिर्फ बच ना जाए, और उन 10,000 को वो ले गए सॉर्सर किंगडम में। बट इससे वहाँ पे जितने भी कॉगवा थे बहुत ज़्यादा एंग्री होकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन शेल्टियर उन सबको स्लॉटर कर लेती है। कि जितने भी कॉगवा थे सब डर जाते हैं, लेकिन अब वो कहीं भाग नहीं सकते थे, एज उन्हें पहले ही कह दिया था कि जो 10,000 थे वो इसी बचेंगे और बाकी सब मर जाएंगे। तो जो यूरू था उस पर बस एक ऑप्शन थी कि वो चूज़ करे लोगों को जो उनसे लड़ेंगे या फिर मरेंगे। जब तक ये 10,000 ना बच जाए, क्यों उनमें से कोई भी बचता है तो फिर से अपने आप को राइज कर सकते हैं। तो लेकिन इस चीज़ से बहुत दुखी था, तो पहले से पता उन लोगों की पावर तो उन पर अटैक नहीं करता। और जो वहाँ पर ड्रैगन्स थे वो भी स्वेयर करते आइंस के लिए, लेकिन जो आइंस था वो चीज़ से दुखी था कि वो ड्रैगन के कॉप्स था वो उस पर अपना हाथ नहीं रख पाया। मतलब कि वो बस एक कॉप्स था, वो था ड्रैगन लॉर्ड का। बट उनमें जो एक ड्रैगन था वो उसको सबमिट नहीं करता और उस पर अटैक करता उसको मारने के लिए, बट उल्टा वो एक इंस्टेंट में मर जाता और एग्जाम्पल बनता है और ड्रैगन्स के लिए भी। और वहाँ पे जो शेल्टर औरत थे उन्हें अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर लिया था और वहाँ पे बस बचे हुए थे 10,000 क्वागवा। तो और जितने वहाँ पे सबमिट कर चुके थे सॉर्सर किंग के लिए, और तब क्या था उनके लीडर को कि वो बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है, इससे उनके जो लोग वहाँ पे मरे थे उसके बदले भूल जाएगा कि उन लोगों ने उसी कंडीशन को इंस्टेंटली एग्री नहीं किया था। और जब तक वो काम करेगी सॉर्सर किंगडम के लिए तब वो फिर से प्रॉस्पर्स कर सकते हैं। तो जो क्यूरू था उसके लिए एग्री कर लेता और इसके बाद जो आइंस था प्रेस करता शेल्टियर और ऑरा को उनके काम के लिए। तो शेल्टियर से बहुत खुश थी और उसकी पास की मिस्टेक थी वो फाइनली वॉश आउट हो रही थी, और तब उसे रियलाइज़ होता कि वहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग एनिमी नहीं था। और वह कहता है शेल्टर ऑरा को कि उसकी मिस्टेक थी। वो शेल्टर कहती है कि उसे पहले से पता कि जान पूछ के उसने चीज़ कही थी ताकि शेल्टियर थी वो एक इंसाइट ले सके और नया एक्सपीरियंस गेन कर सके। उसने अपने आप को रॉन्ग किया था ताकि उसकी हेल्प कर सके और उसके लिए वो डीपली ग्रेटफुल थी और वहाँ पर रोना शुरू कर देती है, जिस पर जो आइंस था उसे काम डाउन करता है। तो उसके बाद आइंस देता है एक सेंड ऑफ पार्टी रोइन स्मिथ के लिए, जो शो करती है रोइन स्मिथ को कि जो बहुत ज़्यादा वार्मली वेलकम कर रहे थे सॉर्सर किंगडम उन सबको। तो उसका जो आइंस मिलता है डैम्यूग से, जो उसे बताता है कि जो एम्पायर था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मतलब कि वो बन चुके थे वैसा स्टेट सॉर्सर किंगडम का। और डैम्यूग था उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी आइंस के लिए, ऐसे उसने बड़े आराम से एम्पायर और जो ड्वार्फ्स थे उन दोनों को सबड्यू कर लिया था। और आइंस से क्या था कि जो चीज़ थी ये डैम्यूग भी कर सकता था। तो डैम्यूग से पूछता वो कितने स्टेप अहेड का सोच रहा है, लेकिन जो आइंस था उसे ये पता नहीं था कि वो नेक्स्ट दिन क्या करने वाला है। तब उसे याद आती है एक गिल्ड की जो मेलेनियम किंगडम के नाम से जाना जाता, जो यूज़ करते क्रेन फ्लैग में। और एक जापानीज सेइंग थी कि जो क्रेन थे वो 100 साल जीते हैं और टर्टल्स थे वो जीते 1000 साल तक। और जो पार्ट था वो थोड़ा ज़ोर से बोल देता है, तो डैम्यूग को लगता है कि वो 1000 साल की प्लानिंग कर रहा था। तब उसे समझ आता है कि जो आइंस के प्लान थे वो इस अकॉर्डिंग बने हुए थे। मतलब कैसे कि जो अनडेड को यूज़ करता फार्मिंग के लिए, ताकि जो पूरा वर्ल्ड था उसकी डिपेंडेंसी आइंस के ऊपर वो बढ़ जाए। और डैम्यूग था इस प्लान से बहुत ज़्यादा डीपली अटैच हो चुका था और वह क्या उसके वर्ड्स थे उसे अपने हर्ट में रखेगा। तो आइंस से क्या था कि उस पर डिपेंड कर रहा, और डैम्यूग से बताता कि अब उस जितने भी प्लान्स थे अब उन्हें वो समझ चुका था। लेकिन आइंस को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी वो क्या समझ रहा था, और जो एपिसोड था वहीं पे एंड हो जाता है। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा सही था और एज़ यूजुअल मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ था। जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं जो ड्रैगन्स थे वो सीधे हार मान लेते हैं, और जो क्वागा भी ये चीज़ सोच रहे थे और उनको पता तो इतने स्ट्रॉन्ग है ये तो उनसे लड़ते नहीं। और जो एंडिंग तो बहुत ज़्यादा सही थी जब हम देखते डैम्यूग को कि वो अंडरस्टैंड करता उसके प्लान को, बट जो आइंस था उसे चीज़ पता नहीं थी कि वो क्या सोच रहा था या उसे क्या चीज़ समझ आई थी आइंस के प्लान में। और जब देखते हैं डैथ साइंस की मौत का सीन भी, वहाँ पे भी आइंस को कुछ पता नहीं था बल्कि अपने आप ही सोच रहे थे। तो इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ही इस लोग को चला रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक सारा बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।